You will lose 4 marks if you skip this topic from class 11 biology. This is cyclic photophosphorylation. Now, let's move forward and talk about non-cyclic photophosphorylation. इसके देखा तो क्या हो रहा है LHC 680 वाला जो क्लोरोफिल है that will दो उसके इलेक्ट्रॉन दो फिर जैसे लाइट गिरेगी उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते ही these electrons will go to the electron acceptor इसको एक्सेप्ट कर दें and then it will give it through the ATS to the other LHC which is chlorophyll 7 again वहां से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके go to the electrons. अब एक चीज हमने क्लियरली समझी है कि ये कैसे रिड्यूस हो रहा है NADP रिड्यूस कैसे हो रहा है रिड्यूस होके NADPH2 कैसे बन रहा है ये हमने समझा दैट वाज विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर राइट बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ATP कैसे बन रहा है जो ATP यहाँ ये पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहा है वो कैसे बना है दैट इज ऑस्मोटिक हाइड्रोलिसिस ठीक है सबसे पहले तो दिस इज द हाइड्रोजन एंड बीच में इसका लूमेन है ठीक है हाइड्रोकार्ड बीच में लूमेन के अंदर पहले स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो एनएडीपी प्रोटॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट होता जाएगा स्टोमा के बाहर जो प्रोटॉन है वो अपने आप एनएडीपी रिड्यूस कर देगा वो रिड्यूस हो जाएगा वहां पर H खत्म है अंदर का जो प्रोटॉन है वो बढ़ता चला जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा अब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो हमें उसको बाहर भी निकालना पड़ेगा क्योंकि एटीपी सिंथेसिस के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट तोड़ना जरूरी है अब बनता गया अगर H+ बढ़ता गया इसको बाहर निकालना पड़ेगा फॉर दैट वी हैव दिस ATP सिंथेस which has two parts CFO towards the inside the lumen side and CF1 which is outside the lumen ATP सिंथेस का काम है इस प्रोटॉन को अंदर से बाहर निकालना थ्रू अ चैनल दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल दिस CFO will take all of this proton transfer to the CF1 जिसमें कुछ conformational changes आएंगी जिसकी वजह से ATP की molecules बनेंगे okay Alpha Studies Navi Mumbai's most trusted coaching for students who want results, not excuses. If you're serious about your future, this is where you begin.